हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? सभी मज़े में मस्त होंगे सभी, है ना भाई? ठीक है, तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब जल्दी से अपने पेन कॉपी निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि आज जो है वो हम जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसके हम क्या लगाने वाले हैं, आज सवाल लगाने वाले हैं। बड़े अच्छे अच्छे सवाल होंगे, ठीक है? तो कॉपी पेन निकालो और सवालों को नोट करेंगे जल्दी से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो तो पढ़ना शुरू करते हैं। फिर कल जो हमने चीज़ सीखी थी उस पर हम बहुत सारे अब एग्जाम्पल्स लगाएंगे, उससे आपकी जो चीज़ है वो क्लियर हो जाएंगे, है ना? वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उससे आप फिर प्रैक्टिस बनाओ और ढेरों सवाल लगाने हैं फिर हमने, ठीक है मेरे भाई? चलो तो सर सवाल लगाओ, हम पढ़ाई करेंगे जल्दी से अब, ठीक है? अच्छा मूड है बच्चों का पढ़ने का, बिल्कुल तैयार है पढ़ने के लिए, तो जल्दी से सवाल लगाइए। लिखो भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से नोट करेंगे इसको और बनाएंगे इसको, ठीक है? क्या सवाल है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, है ना? मैं ऑप्शन लिख देता हूँ एक बार, ठीक है? 25%, 30/1/4% एंड 28%। सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 7:5 है। यदि 65% लड़के और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं तो उन छात्रों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। मेरे दोस्त, बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है? बॉयज और गर्ल्स जो हैं, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है, कितना भाई? 7:5 है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है इस चीज़ में, ठीक है? बॉयज से गर्ल्स का रेशियो दे रखा 7:5। अब उसने छात्रवृत्ति धारक की बात की है, मतलब स्कॉलरशिप होल्डर, ठीक है? लड़के जो हैं वो 65% है और लड़कियां कितनी है? वो 81% है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या है? पूछा है कि उन छात्रों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो ये तो मिलने वाला है ना? मिलने वाला से निकाल लो, फिर आप 100% में से घटा देंगे, ऐसे कर लो। या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लूँ कि सर 81% अगर जिनको छात्रवृत्ति मिलती है लड़कियां हैं तो 19% लड़कियां ऐसी होंगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ना मिलने वाला डाटा ले लेते हैं। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 65% को छात्रवृत्ति मिलती है तो 35% ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या है उसने? ओवरऑल डाटा पूछा है कि जिनको पूरी कक्षा के छात्र बताने जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। मैंने बताया था कभी भी ओवरऑल आपसे पूछे, है ना, पूरा इनका निष्कर्ष पूछे तो आप क्या लगा देंगे सर? डेविएशन लगा देंगे। आप जैसे मर्जी हो आप वैसे बना सकते हो। मान लो कुछ भी मान लो सर, हमने मान लिया कितना? 19 मान लेते हैं, चलो 19%, 19 मान लो, 35 मान लो, जो भी माना मान लो, ठीक? तो 19% हमने मान लिया कि सर ओवरऑल जो डाटा है वो हमारा 19% होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ तो डेविएशन 0 होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ये 19 से कितना ज़्यादा है, बस आपको ये देखना है 19 से कितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा मेरे भाई? 16 ज़्यादा है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 16 ज़्यादा है, 7 पे कितना ज़्यादा? वो 16×7 112%। कितना भाई? 112%। सर ये जितना एक्स्ट्रा और कम आया है इसको क्या कर देंगे हम? सभी में बांट देंगे, 7 और 5 12, सभी स्टूडेंट में बांट देंगे। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है? यहाँ से कितना बनेगा? 12 निम्मा 108 पे जाएगा। 108 पे जाएगा तो 4/12 मतलब 1/3। तो 12 निम्मा 108, 19 में 9 ऐड करूंगा मैं, 28 होगा। और 4/12 कितना होगा? 1/3। 28 सही 1/3% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है? एक लाइन में आप इस सवाल को बना पा रहे हो। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, मजा आ रहा है इस सवाल में तो, है ना? चलो नोट करो इस सवाल को। कोई दिक्कत है तो 1-2 सवाल लगाते रहेंगे, उनसे आपकी सारी प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। जल्दी से नोट करो इस सवाल को। चलो सर लगाओ, सर अगला सवाल अगला सवाल लगा दीजिए, ठीक है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से सवाल को पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट। देखो इसमें क्या पूछ रहा है भाई हमसे। मैं तब तक ऑप्शन लिख दूं। 26 सही 2/3, 23 सही 1/3, 12 सही 1/3, 22 सही 1/3। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। सवाल में क्या कहा है? इन ए क्लास 83 1/3% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल एंड द रेस्ट आर बॉयज। ठीक है भाई? इफ 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, इतने प्रेजेंट हैं, उपस्थित है कक्षा में, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज एब्सेंट। तो अनुपस्थित होने वाले छात्रों का हमें क्या बताना है? प्रतिशत बताना। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या कहा है कि कक्षा में लड़के और लड़कियां हैं, लेकिन उसने ये बोला है कि सर 83 सही 1/3% लड़कियां हैं। 83 सही 1/3% लड़कियां हैं। 83 सही 1/3% बार बार पढ़ा है हमने सर, कितना होता है ये 5/6 होता है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास में 5 लड़कियां हैं
अगर क्लास में 5 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं, तो 5 लड़कियां होगी, टोटल 6 हैं, तो 1 यूनिट क्या बचा होंगे, लड़के बचे होंगे। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, है ना। अब देखो उसने कहा है कि लड़कों की संख्या का, फिर से उसने अनुपस्थित पूछा है, उपस्थित का प्रतिशत दिया है, तो आप डायरेक्ट अनुपस्थित ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा 60% लड़के अगर उपस्थित हैं, तो आपको नहीं पता, आप कहोगे सर 40% अनुपस्थित होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 80% लड़कियां उपस्थित हैं, तो आप कहोगे सर 20% ही बची फिर जो एब्सेंट होंगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है हमें, अब ये पूछा है कि पूरी क्लास के अंदर छात्रों का अनुपस्थित का प्रतिशत बताना है कि कितने अनुपस्थित हैं। कुछ नहीं, आप डायरेक्ट वेटेज एवरेज लगा दो, ये तो सिंपली डाटा ही होगा सर। 40% यहाँ से कितना आएगा, 20 5 100, तो टोटल कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। सभी में बांट देंगे, 5 रे किस में, 6 में बांट देंगे। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है भाई, 140/6 आया है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितने पे जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 भाई, 23 छिक्का 138 होता है, 23 छिक्का 138 होता है। बचेगा कितना, 2 ऊपर जाएगा बटे 6, है ना। तो 2 से 3 बार कटेगा क्या भाई, 6, 1/3, तो 23 सही 1/3 ढूंढ लेंगे, ऑप्शन में मिल गया सर, है ना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल, है ना। जल्दी से इस सवाल को नोट करो और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जल्दी से नोट करेंगे सर, अगला सवाल लगा दीजिए आप, नोट करके जल्दी से सभी बच्चे सवाल को पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। अगला सवाल लग गया, चलो पढ़ो भाई, सभी सवाल को पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी से पढ़ेंगे। मैं ऑप्शन उतार दूं तब तक, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन लिख देता हूं। आप तो जल्दी से इसको क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करते हैं। गलत सही जैसा बनता है पर ट्राई करेंगे खुद से, ठीक है, क्योंकि खुद से नहीं बनाओगे तो तब तक पार नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। चलो क्या कहा है अगले सवाल में, अगले सवाल में कह रहा है सर, इफ ए गोट ए 25% राइज इन हिज इनकम, ठीक है। क्या कहा कि ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है, एंड बी गोट ए 40% राइज इन हिज इनकम, देन द परसेंटेज इंक्रीज। अच्छा शॉर्ट नीचे वाला पढ़ लिया हमने, कोई नहीं। द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की आय जो है बी की तुलना में 40% अधिक है, ठीक है। ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है, ए की आय 40% अधिक है, 40% होता है 2/5। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। अगर बी की आय 5 यूनिट है तो 2 ज़्यादा इसकी कितनी रही होगी, 7 रही होगी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास इनकी इनकम का रेशियो आ गया, ठीक है। उसने कहा है कि ए की आय बी की आय से कितना अधिक है सर, 40% अधिक है। कोई समस्या है मेरे दोस्त, आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो। उसने कहा कि यदि ए ने अपनी आय में 25% की वृद्धि कर दी, ए भैया जो हैं वो अपनी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करते हैं, 25% की वृद्धि करते हैं, ठीक है। फिर कहा है कि बी जो है वो अपनी आय में 40% की वृद्धि करता है। कितने की करता है मेरे दोस्त, 40% की वृद्धि करता है। तो ए और बी के संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत बताइए। तो पूछा है ए और बी की संयुक्त आय में, है ना, ए और बी की दोनों में आय में बढ़ी हुई प्रतिशत बताना है। जब ओवरऑल डाटा पूछा है तो आप क्या करेंगे सर, आप डेविएशन लगा देंगे, कोई समस्या नहीं है ना। हमने मान लिया कुछ भी मान लो, 25-40 के बीच में आंसर होना चाहिए, सभी 25-40 के बीच में ही है। ऑप्शन से हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, है ना, एक ऑप्शन बाहर हो जाएगा। आप करना भी चाहोगे तो ये ऑप्शन आप बाहर कर सकते हो, क्योंकि सर ये 24.5 है। कोई समस्या है मेरे दोस्त, कोई समस्या नहीं। अब देखो डेविएशन लगाएंगे इस पे तो क्या होगा, अब एक डाटा मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि सर 25% है ना, कुछ भी मान लो इन दोनों में से आप, ठीक है। इनके बीच में भी कुछ भी डाटा मान सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब देखो यहाँ भी 25 होना चाहिए, यहाँ भी 25 होना चाहिए, जब रेशियो 1:1 होता है, ठीक है। तो 25% सर, यहाँ तो डेविएशन 0 है, लेकिन ये 25 से कितना ज़्यादा है मेरे दोस्त, ये 25 से आप कहोगे सर ये तो कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। तो 5 पे कितने की बढ़ोतरी होगी, 175 की होगी, नहीं सॉरी 75 की होगी, 15 5 75% ज़्यादा है, ठीक है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई जितना ज़्यादा कम आता है वो हम सभी में बांट देते हैं, 7 और 5 12, ठीक है, 7 और 5 12, कोई समस्या नहीं। 12 छिका 72, 12 छिका 72 पे जाएगा, 25 6 31 आएगा, यहाँ से डेसिमल लगेगा 3 बचेगा 1/4, और 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है। तो 31.25% क्या बढ़ी होगी, दोनों की संयुक्त आय में बढ़ोतरी हुई है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। इस सवाल को जल्दी से आप नोट करेंगे, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। जल्दी से नोट करेंगे सवाल। किसी को कहीं भी समस्या आ रही है तो कमेंट जरूर करके बता दें हमें, कमेंट में, है ना, अपने डाउट जरूर डालें, उनकी सॉल्यूशन हम बिल्कुल करवाएंगे, कोई समस्या नहीं है मेरे दोस्त।
जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लगाइए सर, आप अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल जल्दी से बनाएंगे मेरे दोस्त अगले सवाल को। हो गया नोट? तो पढ़ो फिर अगले सवाल को। है भाई, किसका वेट कर रहे हो? सवाल पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। है भाई, आप सोच रहे हो सर कॉमेडी करें बीच में, है ना? कॉमेडी वोमेडी छोड़ो, सिर्फ पढ़ाई करो, है ना? थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट ठीक है बीच में, ज़्यादा इंटरटेनमेंट बातें करना, ये चीज़ें एक अच्छे स्टूडेंट को शोभा नहीं देती है मेरे दोस्त। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे इस बात को? तो पढ़ाई पे जितना ज़्यादा हो उतना सीरियस होकर पढ़ाई की जाए, है ना? मजाक वजाक ये चीज़ें हैं ना, ये अलग रख दो। ठीक है मेरे दोस्तों, मजाक की उम्मीद भी ना करें। ठीक है, हाँ, पढ़ाई करें अच्छे से। हाँ, प्रॉब्लम कहीं भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, वो आप जरूर पूछें। ठीक है, हंसी मजाक थोड़ा बहुत चलता रहता है, उसकी कोई समस्या नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल स्क्रीन पे लग गया है। क्या कहा है कि किसी कक्षा में 5 वर्ग हैं जिनमें क्रम से 25, 30, 40, 45 और 60 छात्र हैं। अच्छा जी, 5 सेक्शन दे दिए अब की बार इसने। हमने मान लिया कि ये पहला सेक्शन है सर, ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन है, ये 4th सेक्शन है, ये 5th सेक्शन है। 5 वर्ग हो गए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में 25 स्टूडेंट है। पहले में कितने स्टूडेंट है? 25 स्टूडेंट है। दूसरे में 30 है, तीसरे में 40 है, इसमें 45 है और इसमें कितने हैं? 60। आप कहोगे जी सर यहाँ तक तो हमें कोई समस्या है ही नहीं कतई, है ना? आगे देखो, पहले में कहा कि इन वर्गों के जो उत्तीर्ण प्रतिशत है, पहले में जो सेक्शन है उसके उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो कितना है? 20% है। दूसरे का 30% है। ठीक है, तीसरे का 35% है। चौथे का कितना दे रखा है? 40% है। और पांचवे का कितना है? 100% है। ठीक है, अब सुनो सवाल में क्या कहा है। पूरी कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। पूरी कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, ये CHSL यही CPO 2020 का सवाल है ये मेरे दोस्त। ठीक है, उत्तीर्ण पूछी है उसने, है ना, प्रतिशत सभी की ओवरऑल की। अनुत्तीर्ण पूछा तो हम डाटा अनुत्तीर्ण ले लेते, या हम उत्तीर्ण निकाल के 100% में से हम क्या कर देते, उसको घटा देते। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी कर लेंगे। ठीक है, तो कुल पूछिए तो बस कुछ नहीं करना, ऊपर वाले जो डाटा होते हैं, है ना, वो हमने बताया है, रेशियो ले लो भाई। 5 से कटती है संख्या, है भाई, 5 से कट रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 5 से काट लेंगे सर। 5 5 25, 5 6 30, 5 8 40, है भाई, ये 5 3 45 और ये कितने पे जाएगा सर? 12 5 60। तो रेशियो आ गया 5 6 8 9 12। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। इनके बीच में आंसर होगा, मतलब 100 से सबसे छोटी संख्या 20 है, 100 से 20 के बीच आंसर होगा, है ना? 100 के 20 के बीच में ही है भाई सभी आंसर। तो हम सोल्व करेंगे, नॉर्मल डाटा दिया है, सोल्व कर लेंगे। बताओ क्या माने? 35% मान लूँ? चलो 35% मान लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे देखो, अब चेंज, जितना चेंज होगा बस वो हमें नोट करना है। 25, 35 है नहीं, यहाँ पे 20 है। कितने की कमी है मेरे दोस्त? आप कहोगे सर 15 की कमी है। कितने की कमी है रे? 15 की कमी। 15 की कमी 5 पे कितने की आएगी? 15 5 75, 75 की कमी आएगी। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। प्रतिशत आप साथ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 35, यहाँ पे सर 5 की कमी है, 6 पे 30 की कमी आएगी, तो हमने लिख दिया सर 30%। कोई दिक्कत नहीं है, जो चेंज आता जाए उसको लिखते जाएंगे। आगे देखो, 35, यहाँ तो सर डेविएशन 0 है। यहाँ की बात करें सर, ये 5 ज़्यादा है, तो 9 पे 45 ज़्यादा होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, 45% हो गया। यहाँ देखो, यहाँ कितना ज़्यादा है? ये 65% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है मेरे भाई? 65% ज़्यादा है। तो 12 पे कितना ज़्यादा होगा? है भाई, 12 पे कितना ज़्यादा होगा? 12 5 60, 6 बचेगा, 12 6 72, 6 कितना होगा? 78 होगा। कोई समस्या है? अरे कोई समस्या है? ये तो बहुत ज़्यादा चला गया, है ना? आप कहोगे बहुत ज़्यादा चला गया भाई। 12 5 60, 0 हो गया, और 12 6 72 और 6 कितना होगा? 78, 780% ज़्यादा है मेरे भाई, है ना? 780% ज़्यादा है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। भाई कोई बात नहीं, है ना, ज़्यादा कम होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनके बीच में मान लेते, 50 के समथिंग मान लेते तो कम हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये जो चेंज आया है ये सभी में बांट देंगे। कितने लोग हैं? 12 9 21, 8 29, 6 35, है भाई, और 35 5 40 है। किस में बट जाएगा? ये 40 में बट जाएगा। कोई समस्या है? कोई समस्या, बस इसको सोल्व कर लो, है भाई। ये कितना होगा? ये कितना होगा? 105 हो गया ये। आप कहोगे जी सर ये 105 हो गया, 105 घटाना है ना उसमें से, 780 में से ये और जोड़ दो इसमें। 5 8 4 12, 7 3 8 हो जाएगा। 825 में से हमने क्या घटा देना है? 105 घटा देंगे। ठीक है मेरे भाई, घटा के भी बता रहा हूँ मैं, है मेरे दोस्त। तो 5 में 5 गया 0, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा? 720।
क्या आया भाई यहाँ से 720 आया। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 720/4 करूंगा मैं, 720/4 कितना होता है 18 होता है, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा 18 ऐड कर दूंगा। 8 और 5 13, 3 यूनिट डिजिट, 2 ऑप्शन बाहर हो गए, ठीक है। और 3 और 1 4 और 1 5, 53% आएगा, 63% नहीं होगा। ये इस सवाल का बड़े प्यार से हमने सॉल्यूशन किया है। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट करेंगे मेरे दोस्त इसको। कैलकुलेटिव इतना कैलकुलेटिव देता नहीं है, 1-2 सवाल आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2-3 रेशियो में ही दे देगा, आप जल्दी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और वैसे ज़्यादा बड़ा दिया है तो इसमें डाटा भी आसान दे रखा है, आपको देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। चलो सर आप नेक्स्ट सवाल लगाइए, तब तक बच्चे इसको नोट करते हैं। अगला सवाल देखो मेरे दोस्त, अगले सवाल में क्या कहा है। अगला सवाल, हो गया नोट ये, चलो हटा देते हैं इसको। अगले सवाल की ओर बढ़िए मेरे दोस्त। अगला सवाल हमसे क्या कहता है कि एक परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है, ठीक है। परीक्षा पास करने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में थी, वेरी गुड। 60% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तो परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत जेन्युइन सवाल है भाई, बॉयज और गर्ल्स दे रखे हैं जिनका अनुपात जो है वो 9:7 है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं। अब उसने कहा कि परीक्षा पास करने वाले लड़के और लड़कियों का, सिर्फ परीक्षा पास करने वालों का भी औसत दिया है, ये पास होने वाले हैं, ठीक है। ये पास होने वालों का अनुपात दिया है कि लड़कों में 3 यूनिट और लड़कियों में 2 यूनिट पास हुई, ये पास होने वालों का अनुपात है। फिर उसने ये कहा है कि पास होने वाली लड़कियां कितनी है, 60% है, तो लड़कों का प्रतिशत बताइए जो पास हुए हैं। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 60%, लड़कियों का 60% पास हुआ है ना, लड़कियों का 60% पास हुआ है, तो 7 का 7% निकालेंगे, कितना आएगा 7 का 60%, 4.2। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, अरे है कि नहीं, 7 का 60% निकालूंगा 4.2, मतलब टोटल लड़कियां अगर 7 थी तो पास कितनी हुई है 4.2 होती है। लेकिन रेशियो की बात करें तो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.2, कितना गुना है मेरे दोस्त ये 2.1 गुना है ना। तो इधर भी रेशियो जो है सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से चलता है, तो ये भी 2.1 गुना होगा, है ना। 2.1 गुना होगा तो कितना आएगा ये 6.3 हो जाएगा। मतलब पास होने वाले लड़के कितने हैं 6.3 है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो देखने से आ गया 9 7 63 70% इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अरे कोई समस्या है? अरे सॉल्व करके बताना है। देखो 6.3 यूनिट पास हुए हैं, टोटल कक्षा में लड़के कितने हैं 9 है, प्रतिशत के लिए गुणा में 100% करेंगे। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 1 पॉइंट से एक डेसिमल जाएगा, 9 पे कटेगा कितनी बार 7 बार, ठीक है। तो 7 की 10 में गुणा होगी, कितना आएगा 70% आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलो इस सवाल को जल्दी से नोट करेंगे, है ना। रेशियो में भी दे दे, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, क्वांटिटी देके वो आपसे, तो रिलेट करना है बस हमें, तो ठीक है। चलो नोट करो शाबाश इस सवाल को, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, ठीक है। लगाओ सर अगला सवाल लगाओ स्क्रीन पे, जल्दी से अगला सवाल लगाएंगे और पढ़ो भाई सवाल को जल्दी से। हो गया नोट? तो मैं हटा देता हूं इसको और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या कहा है मेरे दोस्त? अगले सवाल में कहा है कि एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं। यदि 30 लड़कों सहित 98% छात्र क्या हुए हैं भाई, 68% छात्र परीक्षा पास करते हैं, तो उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत जेन्युइन सवाल है मेरे दोस्त। देखो कैसे बनाएंगे भाई। 60% छात्र जो हैं लड़कियां हैं, बॉयज और गर्ल्स की बात की है। 60% अगर लड़कियां हैं तो आप कहोगे सर 40% लड़के होंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनका रेशियो लेना चाहें तो हम क्या आएगा, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, तो लड़कों से लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना हो गया मेरे दोस्त, 2:3 हो गया। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे देखो भाई, लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं। लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं मेरे दोस्त। कितनी अधिक लड़कियां हैं भाई? 30 अधिक लड़कियां हैं। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है।
ठीक है, 30 अधिक लड़कियां। प्रतिशत में लेना चाहो प्रतिशत में भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। देखो अब आगे देखो, यदि 30 लड़कों सहित 68% छात्र परीक्षा पास करते हैं तो उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब उसने क्या कहा है कि 68% परीक्षा पास करते हैं। देखो लड़कियां कितने ज़्यादा है भाई, 1 यूनिट ज़्यादा है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा, लेकिन सवाल में कहा है 30 ज़्यादा। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 2 की कितनी आएगी, 60 आएगी। 3 की बात करूँ, 3 की कितनी आएगी, 90 आएगी। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, आप कहोगे सर ये तो 150 हो गए। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 150 हो गए। तो कुल छात्रों का 68%, कुल छात्रों का 68% परीक्षा पास करता है, जिसमें 30 लड़के हैं। जिसमें कितने लड़के हैं, 30 लड़के हैं। तो इसका 68% निकालूंगा मैं, ये है ना, 15 8 120, 12 बचेगा, 15 6 90, 12 कितना हो जाएगा भाई, 90 12 102, कितना होगा, 102 होगा। आप कहोगे जी सर, तो 150 का 68% निकाला, कितना आया, 102। इसमें 30 लड़के हैं, इसमें अगर 30 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, आप कहोगे सर 72 होंगी। लड़कियां कितनी होंगी, 72 होंगी। ये वो लड़कियां हैं जो परीक्षा पास करती हैं। उसने पहले ही बोला है कि कुल का 68% छात्र जो हैं वो क्या होते हैं, पास होते हैं, जिसमें 30 लड़के हैं। ठीक है, तो 30 लड़के हमने निकाल दिए, तो बाकी बची हुई सर लड़कियां होंगी। आप कहोगे जी सर बिल्कुल होंगी। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि पास करने वाली लड़कियां कितनी हैं, उसने ये पूछा है कि पास ना करने वाले लड़कियों का प्रतिशत कितना है। टोटल लड़कियां 90 थी, 72 पास हो गई, तो 18 क्या हो गई, फेल हो गई। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है ना, 18 लड़कियां फेल हुई हैं बटे 90 गुणा में 100%। ठीक है, ये एक फॉर्मेलिटी होती है, आप लिखते हो, है ना, लिखना जरूरी नहीं है। आपको पता लग गया था यहीं से कि 18 बटे 90 कितना होता है, 1/5 होता है मेरे दोस्त। और 1/5 प्रतिशत में बात करते हैं तो कितना होता है, 20% होता है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। तो बड़े प्यार से हमने इस सवाल को बनाया है, जल्दी से इसको नोट करेंगे। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में भी आ गया होगा। शाबाश भाई, जल्दी से छापो इस सवाल को, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करेंगे मेरे दोस्त इस सवाल को, शाबाश। हो गया नोट, चलो शाबाश। तो अगले सवाल की ओर बढ़ें, फिर क्या दिक्कत है, लगाओ सर अगला सवाल लगाओ। मजा आ रहा है आज तो सवालों में, है ना। ऑप्शन लिख देता हूं मैं तब तक, आप जब तक सवाल को बनाएंगे। चलो क्या कहता है भाई, अगला सवाल देखेंगे अब। उसने कहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में 55% पुरुष है। 55% पुरुष हैं, तो 55% अगर पुरुष हैं तो 45% महिलाएं रही होंगी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। फिर उसने कहा है यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं और 40% महिलाएं साक्षर हैं तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितना प्रतिशत है ना। निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, ये सवाल में पूछा। आप कहोगे जी सर, जब यहाँ पे उसने कहा कि 40% पुरुष निरक्षर है, 40% महिलाएं साक्षर है, तो निरक्षर की बात की गई है। अगर 40% महिलाएं क्या थी, साक्षर थी, है ना, साक्षर थी, तो निरक्षर कितनी होंगी, आप कहोगे सर 60% होंगी। फीमेल जो है 40% साक्षर है, तो निरक्षर कितने होंगे, 60% होंगे। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के बीच में रेशो ले लो। अधिक कम पूछा है उसने, है भाई, 60 से तो 60 गया सर, और ये 5 से कटेगा 11 बार, ये 5 से कटेगा 9 बार। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। तो रेशियो कितना आ गया, 11 से 9 का आ गया। कितने ज़्यादा है, आप कहोगे सर 2 ज़्यादा है ना। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, कितने पे, 9 पे। और 2/9% में कितना होता है, 22.22% होता है। वेरी वेरी इजी सवाल मेरे दोस्त, ये है ना। सस्ता सा सवाल था एक, हमने बड़े प्यार से इसको बना लिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो फिर जल्दी से, क्यों टाइम वेस्ट करें फिर इस पर। छोटा सा सवाल था, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। लगाइए सर अगला सवाल, लगाइए स्क्रीन पे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमसे कहता है, मैं ऑप्शन लिख दूं तब तक, चलो इसको नोट कर लो एक बार आप, ठीक है मेरे दोस्त। ये ऑप्शन हो गए, चलो
अगला सवाल हमसे कहता है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाताएं वरिष्ठ नागरिक हैं। 40% मतदाताएं वरिष्ठ नागरिक हैं, मतलब सीनियर सिटीजन है। मैं सीनियर सिटीजन को SC से लिख दूं, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है ना। और गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता हैं, मतलब हम इनको कह सकते हैं नॉन सीनियर सिटीजन। ठीक है, नॉन सीनियर सिटीजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता सीनियर सिटीजन है ना, 40% मतदाता सीनियर सिटीजन है, तो नॉन सीनियर सिटीजन कितने रहे होंगे, आप कहोगे सर 60 रहे होंगे। ठीक है, चलो अब क्या कहा है कि वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में 40% निरक्षर हैं। इसमें 40% निरक्षर हैं, सीनियर सिटीजन जो है 40% निरक्षर हैं, और 25% नॉन सीनियर सिटीजन क्या है भाई, साक्षर हैं। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने क्या पूछा है, तो निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक, यहां से निरक्षर डाटा लेना है, यहां से साक्षर लेना है। निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्त, है ना। यहां से उसने क्या दे दिया, निरक्षर दे दिया, यहां से साक्षर दे दिया, फिर डाटा पूछा है यहां से निरक्षर और यहां से साक्षर का, तो आप नहीं कर सकते चेंज, बस चेंज ही तो करना है। 40% निरक्षर हैं, तो आप कहोगे सर 60% क्या होंगे, साक्षर होंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां की बात करें 25% साक्षर हैं, तो निरक्षर कितने होंगे, आप कहोगे सर 75% होंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बस इन दोनों के बीच में रेशियो ले लो, इन दोनों के बीच में रेशियो तो लेना है मेरे दोस्त। तो 20 दूनी 40 पे काटूंगा, ये 20 तिया 60, 15 5 75 और 15 चौका 60। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आएगा 8 सर, यहाँ से कितना आएगा 5 तिया 15। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने की कमी दिख रही है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर ये तो 7 की कमी दिख रही है ना। किससे कंपेयर किया है, नॉन सीनियर सिटीजन से किया है, तो हम बटे 15 बेस वैल्यू हो जाएगी। 1/15 कितना होता है, 6 सही 2/3% होता है। 7/15 की बात करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 46 सही 2/3% होगा। आप कहोगे सर ये कोई दिक्कत नहीं है ना। इजी सा सवाल था ये, वेरी, बस थोड़ी सी लैंग्वेज, आपको सवाल को 2-4 बार पढ़ा करो, है ना। लैंग्वेज समझ में आ गई तो सवाल आप बना दोगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए तो फिर लगाइए सर अगला सवाल, लगाइए स्क्रीन पे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं मेरे दोस्त। अगला सवाल हमसे कहता है, जल्दी से नोट हो गया तो मैं लिख दूं ऑप्शन, चलो 1:1, 27:23, 9:14, 23:27, ये 4 ऑप्शन हैं। और अगला सवाल क्या कहता है, जल्दी से पढ़ेंगे और समझेंगे सवाल को। क्या कहा कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन ए विलेज 3:2, if 30% of boys and 70% of girls appeared in an examination, the ratio of the number of students appeared in the examination to that not appeared in the same examination is। कहने का मतलब समझे तुम, नहीं समझे, है ना। अब समझाते हैं, देखो एक गांव में क्या कहा कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, क्या है भाई, 3:2 है। एक गांव है जिसमें लड़कों से लड़कियों का दिया है ना, तो ये हो गए बॉयज हो गए, ये हो गए गर्ल्स हो गए। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है इस कहानी में। ठीक है, आगे सुनो। 30% लड़के और 70% लड़कियां एक परीक्षा, ठीक है, एक परीक्षा होती है इनके बीच में, ठीक है, एक परीक्षा कराई जाती है। 30% लड़के और 70% लड़कियां में एक परीक्षा में होती है। ये क्या दिया है, हिंदी में इसका टाइप गलत कर दिया क्या दिक्कत है इस सवाल में। 30% लड़कियां और 70% लड़के एक परीक्षा देते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो 30% यहां से देते हैं परीक्षा और 70% यहां से देते हैं। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है इस समस्या में, तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो परीक्षा देने वाले गांव के लोग, तो परीक्षा देने वाले, है ना, तो 30% तो लड़के देते हैं और 70% लड़कियां। सबसे पहले तो हमें ये डाटा निकालना है कि गांव में टोटल परीक्षा देने वाले कितने हैं, और फिर देने वाले पता लग गया तो हमें ये अपने आप पता लग जाएगा कि कितने नहीं देते हैं। तो आप निकाल लोगे सर बिल्कुल, ये तो डेविएशन लगा देंगे इस पर, ओवरऑल पूछा है इसने, है ना भाई मेरे को। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मान लिया 30% है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो डेविएशन 0 सर, यहाँ कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, तो 40 2 पे कितना होगा, 80% ज़्यादा होगा। कोई समस्या है मेरे भाई, आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं। 3 2 5, ये जो कम ज़्यादा है इसको हम 5 में बांट देंगे। यहाँ से कितना आया, 16 बार कटेगा ये, तो 30 16 कितना होगा, 46% होगा। ये वो लोग हैं जो परीक्षा देने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो परीक्षा देने वाले हैं। तो उसने क्या पूछा है, तो परीक्षा देने वाले गाँव के लोगों का तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का प्रतिशत। तो आपको पता लग गया 46% परीक्षा देते हैं, तो
54% लोग जो हैं वो परीक्षा नहीं देते होंगे। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है ना, इनका रेशियो पूछा है तो इनका रेशियो निकाल देंगे। 2 से कट रहा है 23 दूनी 46 पे और ये 28 दूनी 54 पे, नहीं 27 दूनी 54 पे, सॉरी, है ना भाई। तो 23 रेशियो 27 हो गया, तो आपका ऑप्शन मैच हो गया डी फॉर डॉग। तो रेशियो क्या आएगा 23 रेशियो 27, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताओ मेरे दोस्त इस सवाल में क्या दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया ये सवाल। उसने क्या कहा है कि बॉयज और गर्ल्स जो है 3-2 के अनुपात में है, 30% तो लड़के पास करते हैं और 70% लड़कियां बैठती हैं परीक्षा में। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने निकाल लिया कि टोटल जो है ना, पूरे गांव के लोगों को मिलाकर 40% ऐसे लड़के और लड़कियां जो पेपर में बैठते हैं। तो ना देने वाले पेपर कितने बचे फिर 54%, बस दोनों का रेशियो लेना था। आप कहोगे जी सर, और आप ऐसे भी कर सकते थे, जब ये 46 है तो 23 का मल्टीपल होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में 23 दिख रहा है तुम्हें, खत्म हो गया, ये 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। बताओ क्या दिक्कत है मेरे दोस्त। तो जल्दी से इस सवाल को नोट करो, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। तो फिर लगाओ सर अगला सवाल लगाओ। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें 7/15, दूसरा ऑप्शन है 8/15, तीसरा ऑप्शन है 13/25, चौथा ऑप्शन है 11/18। जल्दी से सवाल को पढ़ो और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में क्या कहा कि एक कक्षा के 60% छात्र लड़के हैं और एक परीक्षा में 80% लड़कियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यदि कुल छात्रों में से 60% ने 40 से अधिक अंक हासिल किए हैं तो उन लड़कों का अंश खोजें जिन्होंने 40 या उससे कम अंक प्राप्त किए हैं। समझ में आया सवाल। लड़के और लड़कियां दिया है कि भाई 60% छात्र लड़के हैं, ये बॉयज़ मान लिया मैंने, ये गर्ल्स मान लिया। 60% लड़के हैं, 60% मतलब 3/5, तो 3 ही आएंगे 2 आएंगे। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो 3 लड़के हो गए, 2 लड़कियां हो गई। एक परीक्षा में 80% लड़कियों ने 40 से अधिक अंक लिए हैं। एक परीक्षा में 80% लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने 40 से अधिक अंक लिए हैं। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुल छात्रों ने 60% ने 40 से अधिक अंक लिए, कुल छात्रों मतलब टोटल ओवरऑल डाटा दे दिया आपकी बात, कुल छात्र जो हैं 40 से अधिक नंबर लेने वाले कितने हैं 60% है। ये भी 40 से अधिक वाले, ये भी 40 से अधिक वाले, तो यहाँ भी 40 से अधिक वाले आएंगे। तो उसने पूछा क्या है, तो उन लड़कों का प्रतिशत बताइए जो 40 नंबर से कम या उसके बराबर लेते हैं, ठीक है। तो आप निकाल दोगे। प्रतिशत पूछा है या हिस्सा पूछा है, अंक प्राप्त किए है ना, सिर्फ हिस्सा पूछा है, इसने हिस्सा खोजना है हमें। चलो तो करते हैं शुरू फिर इसको। देखो मेरे दोस्त है भाई, अब देखो यहाँ चीजें दे रखी थी तो ओवरऑल हम निकाल लेते थे, लेकिन अब की बार ओवरऑल दे दिया, यहाँ पे उसने पूछ लिया। तो कैसे करते हैं सवाल को भाई, यहाँ 60% है तो यहाँ भी 60 होना चाहिए था, यहाँ भी 60 होना चाहिए था। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूँ 60%, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो सर यहाँ तो 60% हो गया, यहाँ 60% नहीं है, तो ये कितना ज़्यादा है, ये 20% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा मेरे दोस्त 20% ज़्यादा है। 2 पे कितना ज़्यादा होगा 40%। 2 पे कितना ज़्यादा होगा मेरे दोस्त 40% ज़्यादा होगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है ना। जितना इधर ज़्यादा होता है, जब सिंगल इंडिविजुअल निकालते हैं तो जितने की बढ़ोतरी होगी उधर इतने की कमी कर दो, ठीक है। इतने की कमी कर दो तभी डाटा क्या होगा बैलेंस होगा। तो ये 40 अधिक है तो यहाँ मैं 40% की कमी कर देता हूँ, ठीक है। निकालना किसका है, लड़कों के बारे में है, तो डिवाइड बांट भी किस में देंगे, लड़कों में बांट देंगे 40/3। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। तो मेरे भाई कितना आ गया, अरे ये कितना आ गया, ठीक है। घटाएंगे इसमें, ये ऐसे लिख दिया, इधर को ऐसे है ना, नेगेटिव मत लेना इसको, ठीक है। तो 3 × 18 180, 180 में 40 जाएगा, कितना बचेगा 140 बचेगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, 140/3 बचेगा। अरे किसी को दिक्कत है, अरे किसी को दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है तो 140/3% वो है, 140/3% वो है। फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं इसको। प्रतिशत हटाऊंगा मैं, मल्टीप्लाई बाई 1/100 होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, काट लेंगे यहीं पे है भाई। 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, तो कितना आया सर ये 7/15। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वो बच्चे हैं या वो लड़के हैं जिन्होंने 40 से ऊपर अंक लिए हैं, है भाई। तो बच कितने गए 8/15 हिस्सा बचा होगा, है ना। टोटल 15 है, 7 40 से ऊपर हैं तो बच गए 8, 8/15 हिस्सा होगा जिन्होंने 40 से कम नंबर लिए हैं। बी फॉर बॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है तो इस सवाल को नोट करेंगे और फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो शाबाश भाई, इस सवाल को जल्दी से नोट करेंगे इस सवाल को, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हो गया नोट मेरे दोस्त। चलो तो लगाइए सर फिर अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल क्या कहता है वो भी देख लेते हैं एक बार।
अगला सवाल क्या है कि लिखो भाई, मैं ऑप्शन लिख दूं तब तक। 25:49, 50:147, 15:28 और 25:63। जल्दी से नोट करेंगे इस सवाल को, ठीक है, और फिर हम समझाते हैं। क्या कहा है कि कक्षा बी में कक्षा ए की तुलना में 40% अधिक छात्र हैं। कक्षा ए में लड़कियों की संख्या कक्षा बी के लड़कों की संख्या के बराबर है। लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षाओं में समान है मेरे दोस्त। तो कक्षा ए में लड़कों की संख्या का अनुपात कक्षा बी की लड़कियों की संख्या से क्या होगा। कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सोल्व करते हैं इसको। कक्षा ए और बी की बात की गई है। कक्षा ए और बी एक बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। कक्षा बी में ए की तुलना में 40% अधिक छात्र हैं। कक्षा बी में ए की तुलना में 40% अधिक छात्र हैं। 40% क्या होता है? आप कहोगे सर 2/5। कितना होता है? 2/5 होता है। कितना होता है मेरे दोस्त? 2/5। अगर ए में 5 छात्र हैं तो 40% अधिक बी में है, तो मतलब बी में कितने छात्र रहे होंगे? ठीक है, कितने रहे होंगे रे? 7 छात्र रहे होंगे, है ना? ठीक है, तो ये दे रखे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या दे रखे हैं? स्टूडेंट्स का रेशियो आ गया हमारे पास 5:7। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा ए में लड़कियों की संख्या कक्षा बी के लड़कों की संख्या से, हमने ये मान लिया बॉयज मान लिया, यहाँ हम क्या लिख लेते हैं? गर्ल्स लिख देते हैं। सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या दिया है कि कक्षा ए में लड़कियों की संख्या, कक्षा ए में लड़कियों की संख्या, कक्षा ए में लड़कियां यही होंगी, है ना? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा ए में लड़कियों की संख्या कक्षा बी के लड़कों की संख्या से, कक्षा बी के लड़कों की संख्या के बराबर है। संख्या के बराबर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो बराबर आप कुछ भी मान लो। हमने मान लिया कि यहाँ x स्टूडेंट है, यहाँ भी x है, मतलब लड़के x है कक्षा बी में, लड़कियां भी कितनी है? x है, क्योंकि ये बराबर दी है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये नहीं निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, हम ये नहीं निकाल सकते। कैसे? देखो, एक कक्षा में 5 स्टूडेंट हैं, मगर उसमें x लड़कियां हैं, है ना? x लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 5 - x होंगे। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। बी कक्षा की बात करते हैं तो लड़के अगर x हैं तो लड़कियां कितनी रही होंगी? आप कहोगे सर 7 - x होंगी। कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या समस्या? कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। अब उसने क्या दिया है कि कक्षा ए में लड़कों की संख्या, कक्षा ए में लड़कों की संख्या, ठीक है, कक्षा बी के लड़कियों की संख्या से, नहीं, लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षाओं में समान है। उससे पहले ये लाइन दी है, तो लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षाओं में समान है, तो लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षाओं में समान है। तो यहाँ से अगर लड़कियों का प्रतिशत निकालना चाहूँ तो टोटल लड़कियां x है ना? कितने में से? 5 में से, ठीक है, बराबर 7 - x लड़कियां हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल कितने हैं? 7। आप कहोगे जी सर, ठीक है, प्रतिशत वगैरह कट जाएंगे, बराबर दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं गधों? यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 7 इधर जाएगा, 5 इधर जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर 7x और 5x इधर आएगा, टोटल कितना होगा? 12x होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी 5 में मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना आएगा? 35 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 35/12 आएगी। किसी को दिक्कत है किसी प्रकार की? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू 35/12 आ गई, है ना? तो उसने पूछा क्या है? तो कक्षा ए में लड़कों की संख्या का अनुपात, कक्षा ए में लड़कों की संख्या का अनुपात कक्षा बी की लड़कियों की संख्या से, कक्षा बी की लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या होगा? तो हम x की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। कोई दिक्कत है मेरे भाई? x की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा 35/12। तो 35/12, 12 × 5 = 60, 60 में 35 जाएगा, कितना बचेगा? 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25 बचेगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, 25/12 रेशियो, ठीक है, इनके बीच में। अब 12 × 7 = 84, 84 में से मैं 35 घटाऊंगा तो 14 में 5 गया 9 और 7 में 3 गया 4, कितना आएगा? 49/12 आएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो लेना था तो 12 से तो 12 कट गया, रेशियो कितना आ जाएगा? 50:49 आ जाएगा। यहाँ पे कहीं दिख रहा है 50:49 है मेरे दोस्त? 50 नहीं, सॉरी 25:49 होगा। तो ये रहा पहला ही ऑप्शन है, इसमें आंसर नहीं है। तो हमारा आ गया सही उत्तर क्या होगा? 25:49 होगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल एक अच्छे लेवल का सवाल था और अच्छे से समझ में भी आया होगा आपको। कोई समस्या है, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? कोई दिक्कत नहीं है। तो आज कैसा लगा पढ़ के? हमने अच्छे अच्छे सवाल किए हैं, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आए होंगे। और अगर कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे, ठीक है, और दोबारा से उन चीज़ों को क्या करेंगे? सीखेंगे। तो ये सवाल था, एक अच्छा लेवल का सवाल था, ठीक है।
तो आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सभी बच्चों के पास जरूर पहुंचाएं एक बार, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।